हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग डेप्रिसिएशन का 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में बिरला कॉटन मिल जो था वो एक मशीन परचेस किया था 1 अगस्त को। गौर करिएगा, मशीन कब परचेस कर रहा है इस चीज़ को आप फोकस करिएगा। मशीन का कॉस्ट कितना था? 90,000। फिर 1 अक्टूबर 2021 को वो दूसरा मशीन खरीद रहा था और उसका कॉस्ट कितना था? 40,000। उसके बाद 29 जून 2022 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, वो पहला मशीन को बेच दिया जिसको वो 2020 में परचेस किया था। कितना में बेचा? वो 5800 में बेचा। और उसी सेम डेट में वो नया मशीन खरीदा जिसका दाम 1 लाख रुपया था। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइड कितना परसेंट? 20%। कौन सा मेथड यूज़ करना है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और ईच ईयर अकाउंट्स आर क्लोज, कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। ठीक है, नीचे में हम लोगों को दिया गया है कि हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, और इसमें जीएसटी चार्ज हो रहा है 6%। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जीएसटी चार्ज हो रहा है 6%, इससे हम लोग को लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को बस इसी चीज़ को फोकस करना है जो हम लोग अंडरलाइन किए। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब 2020 अगस्त 1, देखिए क्या हुआ था। सबसे पहला डेट जो था 1 अगस्त 2020 को हम लोग 90,000 का एक मशीन खरीदे थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैंक, जो पेमेंट किए थे बैंक से, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 90,000 का एक मशीन आया था। ठीक है, उसके बाद में फिर 2021 को मार्च 31 तारीख को हम लोगों को क्या लगाना है? इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, कितना महीना हो रहा है? देखिए 1 अगस्त को खरीदा गया था, तो अगस्त से मार्च तक कैलकुलेट करके देखिएगा, ये होगा आपका 8 मंथ। तो हम लोगों को अभी 8 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अमाउंट है हमारा 90,000। 8 मंथ बोले तो 8/12, और रेट बोले तो कितना दिया हुआ था यहाँ पे? रेट है 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ 4 का टेबल से, अगर मैं इसे 0 में काट देता हूँ, 0 काट देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये 0 और ये 0 भी मैं काट देता हूँ। और यहाँ पे 8 कितना जा हो जाएगा? अब 8 से तो नहीं कटेगा, ए हो जाएगा 4 2 जा और 4 3 जा, और फिर इसको मैं यहाँ पे काट दूँगा तो ये आ जाएगा आपका 3,000। और यहाँ पे फिर 4 से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये हो जा रहा है 12,000। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना का आएगा? 12,000। ठीक है, अब हम लोग मार्च 31 को ही क्या कर देंगे? यहाँ बैलेंस करना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90,000 है ना, तो यहाँ पे भी 90,000 करना होगा हम लोग को। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7800। फिर अब यही वाला हम लोग नेक्स्ट ईयर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट ईयर, बोले तो 2021 अप्रैल 1, ठीक है ना। यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितना हो गया कॉस्ट मशीन का 78,000। उसके बाद में फिर 2021 को और कुछ हुआ था, 2021 को और कुछ हुआ था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था ऑन 1 अक्टूबर, हाँ 2021 को यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2021 हुआ था ना। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को एक नया मशीन खरीदा गया था 40,000 का। तो यहाँ पे 2021 को हम लोग यहाँ पे अक्टूबर 1 में टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि एक नया मशीन आ रहा है। कितना रुपया का 40,000 का, ठीक है। फिर 2022 मार्च 31 बाय, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन, नहीं छोड़िए मैं पूरे ही लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था ये 4-8 मंथ का हुआ था, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब 2 मशीन है हमारे पास। तो पहला मशीन का डेप्रिसिएशन जो होगा 1 साल का 20% 90,000 का, मतलब आएगा आपका 18,000, ठीक है। और दूसरा मशीन का 40,000 का 20%, मतलब आएगा आपका 4,000। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 22,000, ठीक है। 1 मिनट, और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ये जो है ये मेरा 4,000 ये 6 महीना का होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर है ना। तो 1 अक्टूबर, तो ये हो जा रहा है अक्टूबर से मार्च। तो अक्टूबर से मार्च कितना हो जाएगा 6 मंथ हो जाएगा। 6 मंथ हो जाएगा तो 40,000 का 20% कब तक, कितना महीना का, 12 महीना का। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो ये मैं काट दूँ तो ये 2 आ गया, और फिर मैं यहाँ काट दूँ तो ये 10 हो गया, और फिर ये 0 और ये 0 मैं काट दूँ तो ये हो जा रहा है 4,000। बात समझ में आया 4,000 कैसे आया। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है आपका 22,000, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद में अभी 31 मार्च को ही हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्च 31 बाय बैलेंस CD। पहला मशीन का देखिए कितना कॉस्ट था 7800, इससे 18,000 अगर जाएगा तो कितना बच जाएगा 60,000। दूसरा 40,000 से 4,000 जाएगा तो कितना बच जाएगा 36,000, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 9600। और अब यहाँ पे टोटल कर दूंगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा 11,800, ठीक है। और यहाँ पे भी अब हम लोग टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,800। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ 1 अक्टूबर को एक नया मशीन कर देते, यहाँ पे इसीलिए हम लोग को दिखाना पड़ा। तो बैंक अकाउंट 40,000 का मशीन था,
अब ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हो रहा था, तो उसके आधार पे यहाँ पे दूसरा मशीन का जो आया पैसा वो कितना था 4,000, और पहला मशीन जो था उसका 90,000 था। 90,000 का 20% निकालेंगे तो 18,000 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पे 22,000 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो बैलेंस था 96,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आ जाएगा ब्रॉड डाउन हम लोग करवा देंगे कहाँ पे 2022 को, 2022 अप्रैल 1 में आ जाएगा, अप्रैल 1 यहाँ आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। तो पहला मशीन का कॉस्ट कितना हो गया था 60,000, और दूसरा मशीन का कॉस्ट कितना हो गया था 36,000। तो टोटल यहाँ कितना हो जा रहा है 96,000। ठीक है, अब हम लोग को खोजना है कि 2022 में क्या क्या और गतिविधि हुआ था। तो उसके लिए हम लोग ऊपर जाते हैं, कितना हम लोग कहाँ पहुँच गए 2022 में। तो यहाँ पे देखिए 2022 यहाँ पे 30 जून को यहाँ बोला जा रहा है ऑन 30 जून 2022 इट सोल्ड ऑफ, और कहीं तो नहीं ना, हाँ सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2020 फॉर इतना, मतलब जो मशीन हम लोग 2020 में परचेज किए थे उसको 58,000 में बेच दिया जा रहा है। ठीक है ना, 58,000 कब बेच रहे इसको हम लोग ऑन 30 जून। तो यहाँ पे एंट्री हम लोग दिखाएंगे 2022 जून 30 तारीख को हम लोग मशीन को बेच दिए। कितना में बेचे 58,000 में बेच दिए। ठीक है, तो अब देखिए अप्रैल से जून के बीच में कितना महीना होता है 3 महीना होता है। तो जब हम लोग मशीन को बेच रहे थे, देखिए मशीन 2022 तक का उसका कॉस्ट 60,000 हो गया था, मगर और 3 महीना जो यूज़ किए तो उसका भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 3 मंथ का जो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 90,000 का, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट वो आपका निकलेगा 4500, मतलब 4,500, 4,500। अब यहाँ हो गया। अब देखिए लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये जानना है, तो मैं आपको बता दूं कि मशीन जो हम लोग बेचे हैं वो हम लोग 58,000 में बेचे। मशीन का सेलिंग प्राइस जो है वो 58,000 है, और मशीन का कॉस्ट कितना हो गया है, तो 2022 तक, 2022 ही था ना, हाँ 22 तक मशीन का कॉस्ट कितना हो गया था 60,000। अब इस 60,000 में हम लोग फिर कितना घटा देंगे 3 महीना का डेप्रिसिएशन घटा देंगे, वो है आपका 4,500, वो है आपका 4,500। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो है ना, और यहाँ पे आ गया आपका 5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 5 और 5, मतलब 55,500 हो जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है ना। 55,000 का मशीन था जिसको हम लोग कितना में बेचे, जिसको हम लोग 58,000 में बेचे। तो अभी हम लोग का सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस है जो वो कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 58,000 से हम लोग 55,500 को हम लोग घटा देंगे, तो ये जीरो जीरो यहाँ हो गया 5, और यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया कट गया पूरा, तो 2500। तो 2500 का हम लोग का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जून 30। तो देखिए जून 30 को और भी एक काम हम लोग कर रहे थे, मैं आपको दिखा दूँ।
जून 30 उसी डेट में, सेम डेट में हम लोग एक नया मशीन खरीद रहे थे जिसका दाम 1 लाख था। तो उसको भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जून 30 को हम लोग एक नया मशीन खरीदे थे। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट, और उसका दाम कितना था, 1 लाख रुपया। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए लॉस होता है तो हम लोग इस साइड दिखाते, ठीक है ना, और प्रॉफिट होता है तो हम लोग कहाँ दिखाते, इस साइड दिखाते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं और प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना, 2500। अगर डिटेल में यहाँ आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में फिर अब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 198500। और फिर मार्च 31 को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमारे पास जो रेस्ट ऑफ मशीनरी आइटम बच गया है, तो मार्च 31 को यहाँ पे जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास पहला वाला जो मशीन था जिसका दाम 60 कितना में खरीदे थे, 90,000 में, वो तो हम लोग बेच दिए, तो उसका कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा हमारे पास 2 मशीन अवेलेबल था। एक जो पहले हम लोग खरीदे थे 40,000 में, जिसका कॉस्ट यहाँ पे आपको 36,000 नज़र आ रहा होगा। तो इसमें 1 साल का हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कितना महीना का निकाले थे, यहाँ पे 1 साल का निकालेंगे, उसका कॉस्ट कितना था, 40,000 था। तो 40,000 का 20% मतलब 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक मशीन है जिसके पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 8,000 चार्ज हो रहा है। और जो दूसरा मशीन है 1 लाख रुपया में हम लोग खरीदे हैं, तो वो जनवरी 30 है ना, तो 30 जनवरी को परचेस किए हैं। तो देखिए जुलाई से मार्च तक, ठीक है ना, जुलाई, अगस्त, और फिर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च, मेरे ख्याल से 9 महीना हो रहा है। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ यहाँ पे कितना आ गया। यहाँ पे तो मशीन का दाम कितना था, 1 लाख रुपया, और इस पे 20%, और कितना महीना, 9 मंथ। कितना तारीख को परचेज कर रहे हैं हम लोग इसको, 30 ना, 30 तो बचा कितना यहाँ से, ठीक है, तो ये 12, तो ये 0 0, ये 0 0 कट गया, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 4, और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितना हो जा रहा है आपका 425, और ये आपका 0, और फिर यहाँ पे 5 और 3 15, ठीक है, 15,000 आएगा आपका ये पूरा। ठीक है ना, आप काट लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए 9 महीना का आपको यहाँ पे 1 लाख का 9 महीना मतलब 9/12, और जो दाम था वो था आपका 1 लाख रुपया, और जो रेट था वो आपका 20/100, कैलकुलेट करिएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा मशीन जो था उस पर 15,000 का आपका क्या पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन निकल रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्च 31 कितना दिखाएंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD 11300, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे 19,800, 19,8500। ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर ये वाले अमाउंट को जो बैलेंस है 1,13,000, ये हम लोग दिखा देंगे 2023 अप्रैल 1 टू
बैलेंस BD 1,13,000, ठीक है साहब। 1,13,000, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। देखिए एक्चुअली आप एक बार हर एक इलस्ट्रेशन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको देखते हुए आ रहे होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से अच्छा क्या है कि एक बार दो बार आप देख के फिर उसके बाद खुद ट्राई करिए, फिर नहीं बनता है तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। कुछ नहीं है, अभी जो 2-3 इलस्ट्रेशन रहेगा सेम इसी प्रकार से होगा, मगर मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक इलस्ट्रेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अभी तक हम लोग कितना इलस्ट्रेशन देख चुके हैं, 4 नंबर तक का देख चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 नंबर का देखेंगे। अगर मेरे ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल में फर्स्ट बार अगर आप विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपकी तरह ही आपके दोस्त जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।